हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। इस साल अगस्त में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने देश में पहली बार कर्मचारियों के लिए मून लाइटिंग की पॉलिसी लेकर आई। ये भारतीय इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव है। आपको बता दूं कि कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के साथ ही कमाई के लिए स्वतंत्र कोई अन्य काम भी करता है तो उसे मून लाइटिंग कहा जाता है। हालांकि देश की सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी इंडस्ट्री को मून लाइटिंग की पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में मून लाइटिंग के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी कंपनियों की संख्या बढ़ती जा रही है। विप्रो लिमिटेड द्वारा 300 कर्मचारियों को निकाले जाने और इन्फोसिस द्वारा साल भर में कई कर्मचारियों को निकाले जाने की घोषणा के बाद आईटी इंडस्ट्री की कई अन्य दिग्गज कंपनियां इसे गलत तो बता रही हैं, लेकिन वे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को सही नहीं मानती हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मून लाइटिंग को लेकर कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर आईटी इंडस्ट्री की राय बटी हुई है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के सीओओ एन गणपति सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि मून लाइटिंग को लेकर कार्रवाई करने का नतीजा ये होगा कि कर्मचारी का करियर खत्म हो जाएगा। इस तरह कर्मचारी भविष्य में अगली नौकरी के लिए बैकग्राउंड की जांच में विफल हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ सहानुभूति दिखानी ही होगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि मून लाइटिंग पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कंपनी को कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है, लेकिन युवा कर्मचारियों को इसे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी एक कर्मचारी को परिवार का हिस्सा होने की तरह देखती है और किसी भी कार्रवाई के परिणामों को देखते हुए परिवार के सदस्य को भटकने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगी। टीसीएस के सीईओ ने कहा कि कुछ आईटी कंपनियां ऐसे मॉडल पर काम करती हैं जहां कर्मचारियों का फ्रीलांसिंग करना ठीक माना जाता है, लेकिन टीसीएस जैसी कंपनियां मूनलाइटिंग जैसी गतिविधि को जारी नहीं रहने दे सकती क्योंकि कस्टमर्स का डेटा सुरक्षित रहना चाहिए। कुछ दिन पहले ही 6 लाख से अधिक कर्मचारियों वाली टीसीएस ने कहा था कि उसने अपनी किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बीते 21 सितंबर को विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने एक ही समय में विप्रो के अलावा कंपनी के एक कंपटीटर के साथ काम करने वाले अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की जानकारी दी थी। प्रेमजी ने जोर देकर कहा था कि वो मूनलाइटिंग के बारे में अपनी हालिया टिप्पणियों पर कायम है, जो अपने सबसे गहरे रूप में ईमानदारी का पूर्ण उल्लंघन है। हालांकि टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस द्वारा मूनलाइटिंग को गलत बताने के बावजूद कर्मचारियों को निकालने से इनकार करने के बाद विप्रो लिमिटेड ने भी अपना रुख नरम कर लिया है। विप्रो के सीईओ डेलापोर्ट ने बुधवार को कहा कि विप्रो के साथ काम करते हुए कोई दूसरा छोटा काम पकड़ना ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे ही कारोबार में है तो बात अलग है। प्रतिद्वंदी कंपनी के लिए काम करना भी हितों का टकराव है। मूनलाइटिंग वैधता का नहीं बल्कि नैतिकता का सवाल है। हम नहीं मानते कि हितों के टकराव वाले दो काम करना सही है। इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख ने बृहस्पतिवार को कहा कि कंपनी एक साथ 2 नौकरी करने का समर्थन नहीं करती है। पारेख ने कहा कि हम नौकरी के साथ दूसरा काम करने का समर्थन नहीं करते। पूर्व में जो कर्मचारी 2 काम करते पाए गए और जहां गोपनीयता का मुद्दा था, हमने वहां कार्रवाई की। इस महीने की शुरुआत में इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि दोहरे रोजगार या मूनलाइटिंग की अनुमति नहीं है। साथ ही चेतावनी दी कि कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी तरह के उल्लंघन पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी, जिससे रोजगार की समाप्ति भी हो सकती है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने मूनलाइटिंग को लेकर कहा है कि वो एक साथ 2 जगह काम करने का समर्थन नहीं करती है और ये कंपनी के भीतर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कंपनी के चीफ पीपल ऑफिसर यानी सीपीओ रामचंद्रन सुंदरराजन ने कहा, एचसीएल के साथ काम करते हुए हम अन्य जगह भी काम करने का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, एचसीएल टेक के लिए काम करने वाला हर व्यक्ति रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। इसके लिए विशिष्टता की आवश्यकता होती है। हम अपने कर्मचारियों से अनुबंध में मौजूद प्रावधानों की प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की अपेक्षा करते हैं। सौभाग्य से मूनलाइटिंग एचसीएल टेक्नोलॉजी के भीतर एक बड़ी समस्या के रूप में कभी सामने नहीं आया। मूनलाइटिंग के मुद्दे पर संबोधित करते हुए पिछले महीने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि वे दिन लद गए जब कर्मचारियों ने बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ करार किया और नौकरी में ही अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं में आत्मविश्वास की भावना है और वो अपने कौशल की अधिक से अधिक कीमत हासिल करना चाहते हैं। इस प्रकार अपने कर्मचारियों पर बंदिशें लगाने की कंपनियों की कोशिशें जिससे वह अपने स्टार्टअप पर काम ना कर सके, उनका असफल होना तय है। मूनलाइटिंग को भविष्य बताते हुए उन्होंने कहा था कि कोई भी कैप्टिव मॉडल यानी बंदिशें लगाने वाला मॉडल फीका पड़ जाएगा। नियोक्ता अपनी सेवा के दौरान कर्मचारियों से उद्यमशील होने की उम्मीद करते हैं। इसी बात को उनके ऊपर भी लागू किया जा सकता है। एक ऐसा समय आएगा जहां उत्पाद निर्माताओं का एक वर्ग होगा जो अपना समय कई परियोजनाओं पर लगाएगा। ऐसा ही वकील या सलाहकार करते हैं। काम का यही भविष्य है।
अधिकतर पारंपरिक कंपनियां कमर्शियल टर्म्स पर बाहरी काम करने की इजाजत नहीं देती हैं। एचआर प्रोफेशनल्स और लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मून लाइटिंग करते पाए जाने पर कोर्ट्स ने कंपनियों को कर्मचारियों को टर्मिनेट करने की मंजूरी दी है। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत दोहरी नौकरी करने पर पाबंदी है, लेकिन कई राज्यों की आईटी कंपनियों पर यह कानून लागू नहीं होता है। कई कंपनियों का मानना है कि दूसरी जॉब और पार्ट टाइम जॉब में अंतर करना जरूरी होता है। मून लाइटिंग के इस पूरे कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।